Assalamu alaikum. A very happy good morning. How are you? Fine. प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? Very nice. भाई एक नई सुबह के साथ नए चैप्टर और नई एक्सरसाइजेस, न्यू एक्टिविटीज़ के साथ आज हम फिर से मिल रहे हैं। फिर आई हूँ मैं आप लोगों के पास। आज हम क्या करने वाले हैं भाई? आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे। जी हाँ, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। हमने चैप्टर की स्टोरी टेलिंग कर ली, न्यू वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए और रीडिंग भी कर ली। आप लोगों को चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ना भी आ गया और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम टोटली डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लीडर? चलें भाई, बताइए गुड लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई गुड लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। भाई अबू बकर जो गुड लीडर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये है कि उन्हें बहुत ब्रेव होना चाहिए, उन्हें बहुत पंक्चुअल होना चाहिए और उन्हें बहुत केयरिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? उन्हें बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो भी बात करें उस बात पर हमेशा कायम रहें। और क्या होना चाहिए भाई? उन्हें सेल्फ वर्दी होना चाहिए, वादे को पूरा करने वाला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई? उन्हें जस्टिस यानी कि इंसाफ पसंद भी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं गुड लीडर्स की। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिमिलैरिटीज यू फाइंड बिटवीन अबू बकर एंड हज़रत उमर? अब बताइए भाई, हज़रत अबू बकर जो कि मुसलमानों के खलीफा अव्वल थे, यानी कि पहले खलीफा थे, और हज़रत उमर जो थे वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी? हज़रत अबू बकर एंड हज़रत उमर बोथ वर वेरी क्लोज टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई वो दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। ठीक है, दोनों ही थे। Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar both became the leaders of the Muslim after the death of our holy prophet। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बाद खिलाफत संभाली थी। ठीक है, हज़रत अबू बकर एंड हज़रत उमर बोथ लिव्ड वेरी सिंपल लाइफ। भाई बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे दोनों लीडर्स। ऑल्दो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के हुक्मरान थे, मगर कोई दिखावा नहीं था, बिल्कुल सिंपल रहते थे। बोथ द लीडर्स वांटेड टू टेक केयर ऑफ मुस्लिम्स एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। दोनों लीडर्स जो थे वो क्या करते थे? मुसलमानों के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडर थे। हर मुसलमान की कोई भी परेशानी होती थी वो अपनी परेशानी समझकर सॉल्व आउट करते थे। तो ये दोनों सिमिलैरिटीज थी ये सारी। Why Umar did not let the store staff carry the food stuff for him? भाई हज़रत उमर ने स्टोर स्टाफ को क्यों मना कर दिया था कि वो फूड स्टफ को उठाएं? वो खुद ले जाना चाह रहे थे ना, इसलिए उन्होंने मना किया। द आंसर इज हज़रत उमर कैरीड द फूड स्टाफ ऑन हिज बैक टू द वुमेन्स हाउस। हज़रत उमर खुद जो है वो फूड स्टफ उठाकर अपनी बैग पर वुमेन के घर पर ले गए, बिकॉज इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर। वो ये समझते थे कि मैं अगर इस खिलाफत का अगर मैं लीडर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फूड स्टफ उन तक पहुँचाऊँ। डैट हिज पीपल हैव द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जो बेसिक नीड हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स हैं,
रोटी कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं, तो ये बेसिक नीड है हर इंसान की लाइफ की। तो वो एज अ लीडर समझते थे कि मुझे हर इंसान को प्रोवाइड करना है। So he provided the food stuff to the woman to feed her little girl, then went to sleep. फिर उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने वो फूड स्टफ उस वुमेन तक पहुंचाया और ताकि वो अपनी छोटी बच्ची को खाना खिला सके, और फिर वो वहाँ से तब वापस आए जब वो बच्ची जो है खाना खा के आराम से पुरसुकून नींद सो गई। The next question is, why Umar did not introduce himself to the lady that night? भाई हज़रत उमर ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो तो भाई लीडर हैं आप लोगों के, उन्होंने क्यों नहीं इस बात का तज़किरा किया? द आंसर इज, हज़रत उमर डिड नॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द लेडी इन द नाइट। उन्होंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व द मुस्लिम्स सो डैट दे लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। क्योंकि भाई वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें और हमेशा खुश रहें, इसलिए उन्होंने नहीं बताया था। ही नेवर लिव्ड अ प्रेस्टिजियस हाई लेवल लाइफ ऑफ अ लीडर। वो नहीं चाहते थे कि बहुत है, यानी कि जिस तरीके से आजकल के हुक्मरान हैं, हर किस्म की आसाइशें उन्होंने रखी हुई हैं, इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, इतनी सारी कार्स रखी हुई हैं, तो वो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। इसलिए जब वो किसी की मदद करने के लिए जाते थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था भाई उनके लीडर उनकी मदद करने के लिए आए हैं। जबकि आजकल के दौर में क्या होता है कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ जा रहे होते हैं, चाहे वो किसी की मदद करें या ना करें, मगर जाते पूरे प्रोटोकॉल के साथ हैं। तो इसलिए लोगों को पता चल जाता है भाई कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, मगर उस वक्त ऐसा नहीं होता था। बिकॉज हज़रत हमारे जो सारे मुस्लिम लीडर्स थे वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसको फॉलो करते आए हैं? वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करते आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बसर की थी, उसी तरीके से वो भी अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। बट अ सिंपल लिविंग पर्सन लाइक हिज पीपल लाइक अ कॉमन मैन। वो बिल्कुल आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What made Muslims happy during the time of Umar? हज़रत उमर के दौर में भाई किन पीपल यानी कि लोगों को किस चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलती थी? द आंसर इज़, हज़रत उमर्स टाइम वॉज व्हेन मुस्लिम बिकेम हैप्पी एंड हेल्दी। भाई उनके दौर में मुसलमान इसलिए खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारते थे बिकॉज ही लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम इन द मस्जिद नबवी। क्योंकि वो मुसलमानों की तमाम तर मसले मसाइल सुनते थे। कहाँ पर? मस्जिद नबवी में बैठकर हर मुसलमान की परेशानी या जो भी प्रॉब्लम होती थी वो बहुत गौर से सुनते भी थे। ही ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और वो कोशिश करते थे कि पूरी तरीके से उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर सकें। Number 2, he walked through the streets of Medina and checked whether all the Muslims were sleeping safely or not. भाई जब रात होती थी तो आपको पता है रात के अंधेरे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते थे? मदीने की गलियों में जाते थे और देखते थे कि तमाम लोग जो हैं वो सुकून से सो रहे हैं या नहीं। वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे क्योंकि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनकी रियाया थी। वो यही चाहते थे कि तमाम मुसलमान हमेशा खुश और खुर्रम रहें। ही लिव्ड अ सिंपल लिविंग, एट सिंपल एंड लेस फूड एंड नो लग्जरी। बिल्कुल सिंपल लाइफ थी उनकी, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी, कोई उनके सामने प्रोटोकॉल नहीं था, कोई उनके पास हैवी कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं। आपको पता है वो किस पर सफ़र करते थे? कैमल पर सफ़र करते थे। बट चेक दैट एवरी चाइल्ड ऑफ मदीना गेट्स फूड एंड मिल्क एवरी डे। और मगर वो इस बात का पूरी तरीके से ख्याल करते थे कि मदीने का हर बच्चा उसे उसकी बेसिक जो नीड है वो मिल सके, जैसे दूध और फूड जो ज़रूरी है वो हर इंसान को जो मदीने में रहता है, जो उनकी रियाया में शामिल है, उन्हें ये सारी बेसिक चीज़ें मिल सकें। उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही रहती थी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने आज हमने डिस्कस किया। अब आपने क्या करना है? आपने भी एक दफ़ा और चैप्टर रीड करना है और अपनी टीचर के साथ ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आपने डिस्कस करने हैं। ओके,
प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।